Greetings to all. Welcome back to Ultimate Power of Divine with BS. जैसा कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि इस वीक से हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम आपके डेट ऑफ बर्थ के बेस पर आपके लिए करियर और फाइनेंस का एक कार्ड निकालेंगे जो कि आपके पूरे वीक के लिए आपको करियर और सिर्फ फाइनेंस के मामले में एक क्लैरिटी देगा। अब आपने इसे देखना कैसे है, चाहे तो आप इसे अपने रूट नंबर से देख सकते हैं और डेस्टिनी नंबर से देख सकते हैं। अब आप में से काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या होता है, मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ। देखिए, एक महीने में 1 से 31 तारीख तक के दिन होते हैं, ठीक है। 1 से 9 तारीख एक सिंगल डिजिट की नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 तारीख से 31 तारीख तक आपको डबल डिजिट के अंक मिलते हैं, 11 12 17 21 27 29 31। आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी जन्म तिथि 10 तारीख के बाद आती है तो आपने दोनों अंकों का जोड़ कर लेना है। यानी कि 15 है तो क्या बना 6, 17 है तो क्या बना 8, 22 है तो क्या बना 4। तो इस तरह से आपने अपनी जन्म तिथि अगर 2 अंकों में है तो उसे आपने 1 अंक में लेकर आना है। इसे तो हमने इसे कहते हैं मूलांक। कई लोगों को अपनी टोटल डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म है 15 जुलाई 2002, तो अब आपने क्या करना है, 1 और 5, जुलाई का महीना 7 और 2002 यानी कि 22 वहाँ से आपने उठाए क्योंकि उसमें 2 शून्य हैं, उन्हें आप गिनेंगे नहीं। महीने को उठाया और जन्म तिथि को उठाया। संक्षेप में अगर मैं आपसे कहूँ तो आपने जन्म तिथि, महीना और साल इन सबको जोड़कर 1 अंक पर लेकर आना है। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ 1 और 9 के बीच में ही आने वाला है। तो हम आपको ये जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं 1 से लेकर 9 अंकों के आधार पर देने वाले हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1 अंक से, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है या आपका डेस्टिनी नंबर 1 निकलता है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, जानते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है स्टाइल। देखिए, यहाँ पर स्टाइल का मतलब क्या है, इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू डिजाइन, आर्ट, यूजिंग योर टैलेंट्स, बीइंग क्रिएटिव विद योर फाइनेंस एंड इट विल ब्रिंग सक्सेस इन योर करियर। काम करने का अंदाज और काम करने का तरीका आपको दूसरे लोगों से अलग बनाता है। देखिए, टीचर है, आपको 100 टीचर्स मिल जाएंगे, लीडर्स हैं, हज़ारों लीडर्स मिल जाएंगे, लेकिन कोई एक आपके जहन में रहता है। क्यों? क्योंकि उनका अंदाज आपको पसंद आता है। तो आपको सलाह ये दी जाती है कि आप अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में वो बदलाव लेकर आइए जो कि आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करे। आपका अपना जो तरीका है, जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मकता है, वही आपको सक्सेस भी दिलवाएगी। तो ये था प्रेडिक्शन नंबर 1 के लिए। आई होप इट इज़ गोइंग टू रेजोनेट विद यू। इफ यस, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब बारी है 2 नंबर की, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपके लिए रीडिंग बिल्कुल सही रहेगी। देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड निकला है। आपके लिए कार्ड निकला है मिसकैलकुलेशन। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक इज अ गुड साइन टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। लर्न फ्रॉम द लेसन्स एंड यूज देम फॉर बेटर जजमेंट। देखिए, कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट में आपसे कोई गलती हुई है, अपने करियर से लेकर अपने फाइनेंस को, हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट गलत हो गई हो या कोई डिसीजन आपने ऐसा ले लिया है, कोई पॉलिसी आपने ऐसी बना ली है, कोई आपका कुछ ऐसा फैसला आपका हो चुका है
जिसकी वजह से क्या हुआ, आपको एक फेलियर का सामना करना पड़ा है। तो आपको कहा ये जाता है कि आप उसकी एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए। देखिए, गलती को मान लेने से आप और बल्कि बड़े बन जाएंगे। उस गलती को पहचानिएगा और दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए अगर बॉस कहता है भाई देखिए मैंने ये प्लान किया था, ये ऐसे नहीं, ऐसे गलती मेरी है, आप मानते हैं कि सभी लोग आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। आपको ये सलाह दी जाती है कि जो भी आपने अभी तक अपने जीवन के अनुभवों से सीखा है, प्लीज़ उनका प्रैक्टिकल तौर पर इस्तेमाल करना सीखिएगा, जो कि आपकी जजमेंट की पावर को और बेहतर बनाएगा और आने वाले टाइम में इसका आपको फ़ायदा होगा। देखिए, हम सभी लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और जीवन के अंतिम चरण तक हमें अनुभव होते ही रहते हैं। हमारे जीवन का ऐसा कोई पड़ाव नहीं होता जहाँ पर हम ये कहें कि बस मैंने सब कुछ सीख लिया और अब हमें आगे कुछ नहीं सीखना। और अभी हम सभी लोग एक एक पल उसे जब हम जीते हैं तो साथ में ये सोच कर चले कि हमें हर क्षण कुछ ना कुछ नया सीखना है। तो जो गलतियाँ हुई हैं उन पर पछताने की बजाय उनका फ़ायदा उठाइए। कहते हैं ना कि समय के साथ जब चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ती हैं तो एक अंदाज़ ये भी नज़र आता है कि मैंने ज़िंदगी के इतने पतझड़ों को जिया है। तो कुछ यही अंदाज़ आप भी अपने जीवन में रखिएगा। तो ये थी प्रेडिक्शन हमारे 2 नंबर के लिए। प्लीज़ आप मुझे आपका वीक कैसा गया इसके बारे में कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिख कर बताइएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को यानी कि 3, 12, 21 और 30 को हुआ है, या आपका डेस्टिनी नंबर 3 पर बनता है, तो ये रीडिंग होगी आपके लिए। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है पर्सपेक्टिव। Your viewpoint about money is changing positively. It's time to see the bigger picture in growing your finance and your affection and your decision towards your finance. यानी कि ये कार्ड कहता है कि आपका जो नज़रिया है अब आने वाले समय में पैसे को लेकर उसमें एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाला है। अभी तक आप पैसे को किस दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन आने वाले वीक में आप महसूस करेंगी कि पैसे की अहमियत क्या है, या पैसा हम क्यों कमा रहे हैं, या पैसे को कैसे बचाना है। जो भी आपका पर्सनल एस्पेक्ट है उसमें आप एक पॉजिटिव चेंज को महसूस करेंगे। और इसमें आपको ये सलाह दी जाती है कि आप बिगर पिक्चर को देखिएगा, क्योंकि फाइनेंस जो है वो कोई आज की चीज़ तो है नहीं भाई। देखिए, आज की तारीख में बिना माया के दुनिया नहीं चलती है। तो इसमें आपको कहा जाता है कि जो आपके डिसीजन हैं वो अपने फाइनेंस से रिलेटेड इस तरीके से होने चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा दे सके। यानी कि इन नटशेल में अगर मैं बात करूं तो आपको लॉन्ग टर्म्स की गोल बनाने चाहिए, अपनी लॉन्ग टर्म्स के इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। अभी तक अगर आपने अपने और अपने फैमिली के फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं किया है तो प्लीज़ दिस इज़ अ हाई टाइम टू प्लान योरसेल्फ। तो ये रीडिंग थी हमारे 3 नंबर के लिए। आई होप दिस इज़ गोइंग टू रेजोनेट विद यू। आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब हम बात करेंगे 4 नंबर यानी कि 4 नंबर के लिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, 4, 12, 22 और 31, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये डेस्टिनी नंबर के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है फीलिंग्स। You may be getting too emotional at the moment that you are losing control of your career and finances. Stand up and come back stronger. देखिए, कहीं ना कहीं आपको वर्क प्लेस में ना कहा जाता है कि इमोशन को ना साइड पर रखना चाहिए। यहाँ पर आपको यही सलाह दी जा रही है कि भावनाओं को और काम को अलग अलग रखिएगा, ठीक है। इमोशन की वजह से ऐसा लग रहा है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस पर, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में या तो आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, या जो आप डिसीजन ले रहे हैं बहुत इम्पल्सिव होकर ले रहे हैं, या आपने चीज़ों को सही तरह से एनालाइज नहीं किया है।
रिसर्च नहीं की है। तो यानी कि किसी ना किसी तरह के एक इमोशनल एस्पेक्ट जो है आपके करियर में या फाइनेंस में एक ऑब्स्टिकल बन गया है, आपको उसको दूर करना होगा। ओके, एंड प्लीज़ जो हो गया सो हो गया। मैं हमेशा कहती हूँ पास्ट इज़ पास्ट, टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड सी द फ्यूचर। तो आपको दिस इज दे आर सेइंग स्टैंड अप एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। भाई आपने शेर को देखा, एक कदम पीछे जाकर लंबी छलांग लगाता है। तो ये वक्त है आपके लिए शेर बनने का, लाइन बनने का। एक कदम पीछे रुक जाइएगा और एक लंबी छलांग, एक लंबी कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। प्लीज़ अपने फाइनेंसेस को ध्यान में रखिएगा और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। तो ये थी रीडिंग नंबर 4 के लिए। आई होप इट इज़ गोइंग टू रेजोनेट विद यू। इफ यस, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को आता है, तो यानी कि आपका नंबर क्या हुआ 5। ये रीडिंग होगी आपके लिए, और आपका डेस्टिनी नंबर भी अगर 5 बनता है तो भी आप ये रीडिंग चेक कर सकते हैं। आपके लिए कार्ड निकला है बॉदर्ड। डोंट फियर फेलियर बट बी अफ्रेड ऑफ रिग्रेट्स। योर वरीज आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस। रिमाइंड योर सेल्फ of your greatness and yours, and you have to stay optimistic also. This is a card for you. भाई कहीं ऐसा लग रहा है कि ये ना पास्ट में कुछ गलतियां आपसे हो गई हैं और वो बार बार आपके सामने आ रही हैं और आपको कोई भी नया एक्शन लेने से रोक रही हैं। भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं। गलतियां तो हम अपनी ज़िंदगी में सभी लोग करते हैं, लेकिन जो गलतियों से सीख जाए वो इंसान, और जो गलतियों पर रोता रहे उसके जीवन का क्या होगा। हमें अपनी गलतियों से सीखना है और उन गलतियों को कभी भी दोबारा नहीं दोहराना। आपको यही गाइडेंस दी जाती है कि आप ना, जैसे कहते हैं ना, आत्मगलानी में ही जीते जा रहे हैं। अरे मुझसे ये गलती हो गई, लेकिन आज वो एक्शन लीजिएगा कि जिससे कि आप अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को संभाल सकें। आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, जो आपके अंदर जो डर बैठ चुका है ना, या जैसे कहना चाहिए ग्लानि बैठ चुकी है, ये आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इस समय आपको क्या करना है, आप भी देखिए हर इंसान में कोई ना कोई ताकत होती है, कोई ना कोई क्षमता होती है, कोई ना कोई स्किल होता है, और ईश्वर जब हमें बनाते हैं ना तो हमें जीने का सहारा भी देते हैं। तो आपने इस समय जीवन के उन अच्छे अच्छे पलों को याद कीजिएगा जब आपको सक्सेस मिली थी। उस समय आपने ऐसा क्या किया था, उन्हें याद कीजिएगा और फिर देखिएगा एक नई हिम्मत के साथ दोबारा जुट जाइएगा और जितने भी आपकी ब्लॉकेज हैं उनको रिलीज़ कर दीजिएगा और एक नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत कीजिएगा। आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। कब कंट्रोल में होगा, जब आपकी थिंकिंग आपके कंट्रोल में होगी। अगर आप सोच नेगेटिव रहे हैं तो आपके साथ पॉजिटिव कैसे हो सकता है। यू हैव टू बी पॉजिटिव और रिग्रेट करने की बजाय अपने एक्शंस को पॉजिटिव बनाइएगा। सो नंबर 5, आई होप दैट यू विल बी हैविंग अ ग्रेट वीक एंड यू विल लर्न सम लेसन फ्रॉम दिस ऑल्सो। इस गाइडेंस का आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा होगा। इफ़ दिस इज़ गोइंग टू रेजोनेट विद यू, प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। अब हम बात करेंगे 6 अंक की, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है तो आपका अंक होगा 6। ये आपका मूलांक भी हो सकता है और डेस्टिनी अंक, भाग्यांक भी हो सकता है। तो देखते हैं आपके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। कनेक्शंस, आपके लिए कार्ड निकला है कनेक्शंस का। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। Allowing others to share their talents and skill with you will help your career and business grow further. देखिए हम हमेशा कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलो। तो आपको इस आने वाले सप्ताह में, आने वाले वीक में सलाह ये दी जाती है कि अगर आप सक्सेस चाहते हैं, अगर आप अपनी पर्सनल सक्सेस भी चाहते हैं, तो भी आप अपनी टीम को साथ लेकर चलिए, या अगर आप किसी टीम के पार्ट हैं तो आप उस टीम के साथ चलिएगा। दूसरे लोगों की बातों को सुनिएगा। अगर दूसरे लोगों में कुछ अच्छाई है
तो उन्हें थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिएगा। देखिए, हम हर इंसान चाहता है अपनी प्रशंसा सुनना। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी तारीफ़ करे तो आप भी किसी की तारीफ़ कर दीजिएगा। जो भी आपके पास स्किल्स हैं वो आप दूसरों के साथ अगर बांटेंगे तो उसमें आपका करियर भी अच्छा होगा और आपका जो बिजनेस है और आपका जो फाइनेंस है वो आगे बहुत अच्छे से बढ़ेगा। यानी कि एक शब्द है वो है टीम वर्क। सबके साथ चलिए, सबको साथ लेकर चलिएगा, फिर देखिए काम करने का मज़ा ही कुछ आज और होगा और आपको पर्सनल लेवल पर उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये रीडिंग थी 6 नंबर के लिए। आई होप इट इज़ गोइंग टू रेजोनेट विद यू एंड प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। अब हम बात करेंगे अंक 7 की, चाहे मूलांक 7 हो या भाग्यांक 7 हो। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? आपके लिए कार्ड निकला है स्किल्स। इन्वेस्टिंग इन योर स्किल इज अ ग्रेट वे टू जनरेट मनी. You can provide service using your expertise to build a stable income. देखिए, मैं बार बार कहती हूँ हर इंसान में ना एक खास आर्ट होता है। किसी में बोलने का आर्ट है, किसी में लिखने का आर्ट है, कोई टेक्निकल पार्ट से बहुत अच्छा है, ठीक है, किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। ओके, इस तरह से हर इंसान को जब ईश्वर ने पैदा किया तो उसे एक ऐसा खास स्किल दिया जो उसके पास है और जिससे कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी छुपी हुई उस क्षमता को पहचानिएगा। ये कार्ड ये कहता है कि आप में जो आपकी क्षमता है वो आपकी एक तरह से एसेट है जिसे आपसे कोई नहीं ले सकता, ठीक है। वो आपको पैसा बनाने में आपको मददगार साबित होगी। हो सकता है आप कोई जॉब करते हैं लेकिन आपका रिटन एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, भाई कुछ लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जहाँ पर बोलने का काम बहुत कम होता है लेकिन आपको बोलना बहुत अच्छा आता है तो ब्लॉग स्टार्ट कर दीजिए भाई। तो कोई ना कोई आपके अंदर स्किल ऐसी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका जो अभी प्रेजेंट वर्क है उससे रिलेटेड भी हो। दैट कैन जनरेट अ साइड इनकम ऑल्सो। हो सकता है भविष्य में ना जाने आप उससे क्या बन जाए। ओके, तो ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने उस स्किल का इस्तेमाल कीजिए जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। कुछ लोगों की काउंसलिंग बहुत अच्छी होती है, डिग्री हो या ना हो, लेकिन उनकी काउंसलिंग अगर किसी को वो सलाह देते हैं, किसी को बात समझाते हैं तो उन्हें बात समझ में आ जाती है। तो आपने अपनी पहली बात तो ये अपनी स्किल को पहचानना है और उस स्किल का इस्तेमाल अपने करियर में और अपने फाइनेंस में करना है। उससे क्या होगा, आप एक स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग 7 नंबर के लिए। आई होप इट इज़ गोइंग टू रेजोनेट विद यू और आप अपनी जो भी स्किल पहचानेंगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर दीजिएगा एंड से थैंक्स टू मी ऑल्सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। अब हम बात करेंगे 8 अंक की। अगर आपका भाग्यांक या मूलांक 8 है तो आपके लिए रीडिंग बिल्कुल सही होगी। यानी कि अगर आपका जन्म जो है 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, महीने की किसी भी 8, 17 या 26 को हुआ है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके लिए कार्ड निकला है असिस्टेंस। यानी कि देयर आर सम रिसोर्सेज यू हैव ओवरलुक्ड that would help you resolve your financial issues. Someone is willing to help you to recover. यानी कि हो सकता है ये ना मदद आपको मदद का हाथ बढ़ाने वाला है, आपके करियर में भी और आपके फाइनेंस में भी, जिसकी तरफ अभी तक आपका ध्यान ही नहीं गया है। कोई ऐसा आपका अपना है जो आपकी मदद करना चाह रहा है और वो आपकी मदद कर भी सकता है, या तो अभी तक आपने उसे देखा नहीं है। अगर आपने उसे पहचान लिया इस आने वाले हफ्ते में तो मैं सच बता रही हूँ, आपके जो फाइनेंसेस के जो इशू हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो चुटकियों में सॉल्व होने वाली हैं, ठीक है। और जो भी इंसान है वो आपको खुद अपनी तरफ से मदद करना चाहता है तो समझ लीजिए तो ईश्वर ने कोई रूप ले लिया है
जो कि आपकी मदद करने के लिए आ रहा है। ये जो सहायता आपको मिल रही है, ये जो मदद मिल रही है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। और ये चाहे डिवाइन की हेल्प कह लीजिएगा, चाहे डिवाइन किसी इंसान के रूप में आपकी मदद कर रही है, ये जो भी मदद आपको मिल रही है, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में आपको एक बूस्टअप देने वाली है। तो प्लीज़ इसका पूरा फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। और आपको कौन मिलता है अपनी मदद के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब हम बात करेंगे 9 नंबर की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, आपका मूलांक या भाग्यांक 9 है, तो भी आप ये रीडिंग चेक कर सकते हैं। आपके लिए कार्ड निकला है चॉइसेस। क्या कहता है? देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू। डोंट डाउट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट इन चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। भाई देखिए, आपके सामने आने वाले हफ्ते में बहुत सारी चॉइसेस आने वाली हैं, ठीक है। आपको उनमें से किसी एक को चुनना होगा, यानी कि आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। कितनी लक की बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, सेल्फ डाउट नहीं करना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को लेके घबराना नहीं है कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अगर आप ही डाउट रखेंगे तो लोग आपके ऊपर कैसे बिलीव करेंगे। आप अपने पर डाउट मत कीजिएगा और अपने इंस्टिंक्ट, हमारा ना एक मन होता है जो हमें बताता है कि ये करो और ये मत करो। अपनी जो इंस्टिंक्ट है, कहते हैं ना, दिल और दिमाग के बीच में एक हमें एक सिक्स सेंस होती है जो हमें बता देती है कि ये सही और ये गलत है। उसका इस्तेमाल कीजिएगा और सही डिसीजन लीजिएगा। फिर देखिएगा कि इन जो भी आपको चॉइसेस मिल रही हैं, द बेस्ट आपको आपके लिए क्या सही है, आपके फ्यूचर के लिए क्या सही है, आपके जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इन सब चीज़ों को देखना है। देखिए, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, कोई चॉइस को उठाते हैं, हर इंसान अपने तरीके से लेता है। मेरा एनवायरनमेंट क्या है, मेरे अपने रिसोर्सेज क्या हैं, मेरी अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, साथ ही मेरी अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। मैं आसमान का तारा छूने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये कहा जाता है कि सपने बड़े देखोगे तो सपने पूरे भी होंगे, लेकिन कहते हैं ना, उन सपनों तक पहुँचने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। एकदम हम छलांग लगाएंगे तो गिर भी सकते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को सोच समझकर अपने लिए अपने लक्ष्य बनाने होते हैं, और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें तरीके भी ढूंढने पड़ते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है। तो जो भी आप डिसीजन लें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी रिसोर्सेज को, ड्रीम्स तो ऑफ कोर्स होंगे, सपने बड़े रखिएगा, कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपने आप पर शक मत कीजिएगा। मेहनत तो हम सबको करनी ही पड़ेगी। तो ये रीडिंग थी 9 नंबर के लिए। आई होप इट इज़ गोइंग टू रेजोनेट विद यू। प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो इस तरह से हमने 1 से 9 नंबर तक की अंकों के लिए आपके लिए प्रेडिक्शन करी। ये हमारा पहला प्रयास था इस चैनल पर। आई होप ये आप सभी को बहुत पसंद आएगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ जहाँ पर ये गाइडेंस आपके काम आए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख कर दीजिएगा। अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूँगी, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं बहुत अच्छी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। टिल नेक्स्ट वीक, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।